बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एमसीयूजी के बारे में, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इसको वीसीयूजी भी कहते हैं, वाइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी भी कहा जाता है। एमसीयूजी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूरेथ्रा और ब्लैडर एरिया की अबनॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए किया जाता है। ये बाज़-औक़ात यूरिन में ऊपर रिफ्लक्स भी करता है, यानी गुर्दों की यूरेटर की तरफ जाता है, उस वक्त उसके लिए भी ये किया जाता है। अच्छा, इस टेस्ट को यूरेथ्रा में या ब्लैडर में कोई फंक्शनल अबनॉर्मलिटी हो या स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी हो या बार बार पेशाब आ रहा हो, उसके लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। अच्छा, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में कंट्रास्ट डालकर यूरेथ्रा और ब्लैडर को देखा जाता है। ये कंट्रास्ट वाया कैथेटर डाला जाता है। ये प्रोसीजर करने में तकरीबन 30 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसे यानी पूरे प्रोसीजर में करते हुए इसका आधे घंटे का टाइम कंज्यूमिंग और नॉर्मली होती है अगर पेशेंट कोऑपरेट कर रहा हो तो उस कंडीशन में, अदरवाइज़ ज़्यादा भी लग सकता है। अच्छा, इसकी इंडिकेशंस में ये है कि जब कब करवाया जाता है, जब यूटीआई हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस वक़्त ये प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन का डाउट हो, उस सूरत में ये कराया जाता है। वेज़ाइको यूरेटेरिक रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें पेशाब, वैसे तो पेशाब नीचे यूरेथ्रा से बाहर निकलता है, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात पेशाब ऊपर की तरफ जाता है, मतलब यूरेटर में चला जाता है। तो उस कंडीशन में ये करवाया जाता है। जैसे यूरेटर किडनी से नीचे आता है, वैसे ये लेफ़्ट किडनी में देख रहे हैं ये ऊपर जा रही है, फूल रही है, यूरिन ऊपर किडनी तक भी चला जाता है, वापस रिफ्लक्स करता है, या बार बार पेशाब आता है या रुक रुक के मतलब पेशाब आता है, उस कंडीशन में भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद यूरेथ्रा में कोई स्ट्रक्चर हो, फिर ये टेस्ट करवाया जाता है। प्रोस्टेट बढ़ गए हों, उस कंडीशन में भी ये डायग्नोज करने के लिए भी ये करवाया जाता है। ब्लैडर की आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस हो, कोई भी ब्लैडर एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फिर करवाया जाता है। न्यूरोजेनिक डिसफंक्शन जो है हो जाए ब्लैडर का, उसमें भी ये करवाया जाता है। उसमें ये हो जाता है कि ब्लैडर एरिया की में प्रॉब्लम आ जाती है, जो नर्व में, नर्वस सिस्टम के ब्रेकडाउन की वजह से या उसके मसल्स में, तो फिर उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है ब्लैडर का, तो उस कंडीशन में ये कराया जाता है। कंट्राइंडिकेशन में ये है कि फ़ीमेल में, क्योंकि ये प्रोसीजर फ़ीमेल का भी होता है, इसमें अगर प्रेगनेंसी का डाउट हो तो ये प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। कोई रिसेंटली यानी करंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। कोई ऑब्स्ट्रक्टिव मैस ब्लैडर एरिया में हो या यूरेथ्रा में हो तो फिर ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, यानी उसको पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। इसमें इक्विपमेंट क्या इस्तेमाल होता है, पूरी एक फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होती है, उसके साथ टीवी लगा होता है, वो सारा सिस्टम होता है, कैसेट्स वो होती हैं, स्पॉट फिल्म डिवाइस होती है। अच्छा, इसके लिए कंट्रास्ट है, आयनिक, नॉन आयनिक, आईहेक्सेल, ओमनीपैक, ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ताकि रिएक्शन कम हो। फोलिज कैथीटर, क्लैम्प आर्टरी फॉरसेप्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया के लिए, उसके बाद सिरिंजें हैं 20 ml 50 ml, और ग्लव्स हैं, गाज पीसेस हैं, और सेटेलाइज टॉवल और नॉर्मल सलाइन इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसको नॉर्मल सलाइन कंट्रास्ट में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट की प्रिपरेशन ये है कि सबसे पहले पेशेंट को मिक्चुरेशन के लिए, यानी उसको कहा जाता है कि पेशाब करके आ जाएं ताकि ब्लैडर खाली हो। उसके बाद पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में बता दिया जाता है कि ये प्रोसीजर कैसे कंप्लीट होगा, क्या करना है। उसके बाद पेशेंट से कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर, परमिशन ले लेनी चाहिए प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन भी बाज़ औक़ात होती हैं। अच्छा, पेशेंट को जो है कपड़े चेंज करवा दीजिए, कि वो इसलिए चेंज करवाते हैं कि कोई फ़ॉरेन बॉडी, बाज़ औक़ात पेशेंट को नहीं पता होता या याद नहीं होती, तो वो फ़ॉरेन बॉडी ना टेस्ट करते हुए फिर पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है फ़ॉरेन बॉडी की, और हॉस्पिटल के गाउन पहनाते हैं ताकि वो साफ़ होते हैं कपड़े। उसके बाद पेशेंट को प्रोसीजर कैसे करते हैं, इसमें पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में ना सीधा लिटा देते हैं फ्लोरोस्कोपी टेबल पे, और एक स्काउट फिल्म, जिसको कंट्रोल फिल्म भी कहते हैं, वो ले लेते हैं ब्लैडर एरिया की और यूरेथ्रा की।
वो ले ली जाती है। अगर पूरी के यूबी वाला मतलब ऊपर तक ले लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वो भी ले सकते हैं, ताकि को खुदा न खास्ता उसको रिफ्लक्स हो तो वो आ जाए। उसके बाद जो यूरेथ्रा है, ये रेडियोलॉजिस्ट जो रिट्रैक्ट द फोरस्किन ऑफ यूरेथ्रा, उसकी सब यूरेथ्रा की जो स्किन है उसको वो अलग वो करता है। अच्छा, उसके बाद क्लीन कर लेते हैं टिप को, एंटीसेप्टिक यूरेथ्रा की टिप को एंटीसेप्टिक लोशन के साथ, और उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया जो क्रीम वगैरह लोकल होती है एनेस्थीसिया के लिए, वो ओपनिंग पे लगाते हैं और वो कैथेटर पास करने के लिए। अच्छा, कैथेटर जो है लुब्रिकेशन कर लेनी चाहिए, जेली जो ज़ाइलोकीन जेल के साथ लगाकर कैथेटर को यूरेथ्रल ओरिफाइस में एंटर किया जाता है। इसको पीनेस को वर्टिकल पोजीशन में करके, जैसा ये तस्वीर में नज़र आ रहा है, फ्लोरोस्कोपी के अंडर ही गाइडेंस में ये करके इसको कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद कंट्रास्ट जो है वो डाइल्यूट करके डाला जाता है। अगर डाइल्यूट ना करें तो पेशेंट को बर्निंग होती है ब्लड एरिया में। इसी तरह आरयूजे में भी और इसमें एमसीयूजे में भी 1/3 की रेशो पे कंट्रास्ट यूज़ किया जाता है। और ये देते हुए कंट्रास्ट इसके उसको पेशेंट को तकरीबन इसके अंदर 350 ml तक देते हैं और अडल्ट पेशेंट को। अच्छा, इसको जब आपने कैथेटर पास कर लिया तो 1 से 2 ml पानी जो है वो डाइल्यूट जो है उसमें डाल देते हैं उसके बैलून में, ताकि कैथेटर बाहर ना आए। अच्छा, रेडियोलॉजिस्ट जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है कि पेशेंट को दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात पेशेंट को ज़ोर लगाने कहते हैं, तो देखते हैं कहीं रिफ्लक्स तो नहीं है। अगर रिफ्लक्स हो तो ऊपर किडनी एरिया तक की फ़िल्म ली, यानी जहाँ तक रिफ्लक्स जा रहा है वो एरिया दोनों यूरेटर में है, दोनों किडनी में है, उसके लिए फ़िल्म ले ली जाती है और ब्लैडर को फिल किया जाता है। मतलब तकरीबन 350 ml तक अडल्ट पेशेंट में अगर कंट्रास्ट डाल दिया जाए, डाइल्यूटेड कंट्रास्ट, तो ब्लैडर एरिया भर जाता है और पेशेंट जल्द मिक्चुरेट कर देता है। इसी तरह बच्चों में 250 ml तक अगर कंट्रास्ट से ब्लैडर भर दिया जाए, या पेशेंट जब कंप्लेन करना शुरू करे कि उसको तकलीफ़ हो रही है, तो उस वक़्त तक ये कंट्रास्ट डालते हैं। उसके बाद पेशेंट को 30 डिग्री ऑब्लीक पोजीशन में लेटाते हैं और मुख्तलिफ फ़िल्में ली जाती हैं। यानी एक पहले कंट्रास्ट प्री कंट्रास्ट फ़िल्म लेते हैं, फिर लेफ़्ट इंटीरियर ऑब्लीक मिक्चुरेटिंग और इस तरह राइट इंटीरियर ऑब्लीक फुल ब्लैडर की लेते हैं, और इसी तरह फिर पेशेंट को मिक्चुरेशन के दौरान भी इसी तरह ऑब्लीक में लेफ़्ट और राइट ऑब्लीक में ले ली जाती है फ़िल्में। अगर उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसको टेम्परेरी डायसूरिया हो जाता है पेशेंट को, और कैथेटर बाज़ का 1-2 दफ़ा वो करें तो वो हो जाता है प्रॉब्लम उसको। कैथेटर में डालते हुए उसको ट्रॉमा हो जाता है, यूरिन भी आ सकता है, दर्द भी होगा पेट में, और हेमेचूरिया भी हो सकता है कैथेटराइजेशन के बाद की वजह से। तो ये था प्रोसीजर। अभी मैं आपको पेशेंट को एपी में लिटाकर एक कंट्रोल फिल्म ली जाती है। उसके बाद कैथेटर डालने के बाद फिर इस तरह एपी में लेटे लेटे उसको कंट्रास्ट डालते हैं और फुल ब्लैडर की फ़िल्में ले ली जाती हैं। उसमें एपी में भी ली जाती है और ऑब्लीक में भी फ़िल्में ले ली जाती हैं। अगर कहीं पे रिफ्लक्स है तो ऊपर किडनी एरिया की भी ले ली जाती हैं फ़िल्में। तो जब ब्लैडर भर जाता है या पेशेंट कंप्लेन करता है तो इस तरह ऑब्लीक में लिटाकर पेशेंट की मिक्चुरेटिंग करते हुए, यानी पेशेंट को कैथेटर निकाल कर पेशेंट को यूरिन करने का कहा जाता है, और जब पेशेंट यूरिन कर रहा होता है तो उस वक़्त इसकी फ़िल्में ली जाती हैं। यानी लेफ़्ट इंटीरियर ऑब्लीक, राइट इंटीरियर ऑब्लीक दोनों पोजीशनों में इसकी फ़िल्में ली जाती हैं। अगर रिफ्लेक्स है तो ऊपर तक जहाँ तक जा रहा है कंट्रास्ट किडनी तक जा रहा है तो वहाँ तक ली जाती हैं। इस तरह ये पेशेंट जब पूरा में मिक्चुरेट कर लेता है तो फिर एक उसके बाद मिक्चुरेशन पूरी करवाने के बाद, ब्लैडर खाली करवाने के बाद एक एपी में लेटाकर पेशेंट को फिर एक ये पोस्ट वाइड एक फ़िल्म ले लिया जाती है, ले लेते हैं। इस तरह एक प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।